राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जिसके बाद ही आगे कैबिनेट की मीटिंग में बजट का अप्रूवल होता है। तो प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले वो वित्त मंत्रालय गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो जाकर, और आप उनके हाथ में देख रहे हैं जिस पेपरलेस बजट की बात ये सरकार कर रही है, वो आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बजट के सबसे पहले पहुंची है वित्त मंत्री, और ये पूरा का पूरा उनकी जो टीम है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा था महिला सशक्तिकरण में भी ये आखिरी बजट, पूर्ण बजट इस मोदी 2 का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनका ये 5वां बजट है जो आज वो पेश कर रही हैं, पूरी टीम उनके साथ। बिल्कुल, और सेंटर फोकस में दोनों महिलाएं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो कि कल आर्थिक सर्वेक्षण के साथ सामने आई, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश जिस दर से विकास कर रहा है, जिस मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में एक सशक्त भारत की तस्वीर यहां पर दिखाई देगी। लेकिन इस बीच लगातार ये सवाल उठ रहे हैं अंजना कि आखिरकार वो जो ग्रोथ रेट है या फिर प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का सपना, और साथ ही किस तरीके से वोकल फॉर लोकल को मजबूती प्रदान की जाएगी, उन तमाम बातों को लेकर क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, क्या ऐसे ऐलान हैं जो आज के इस बजट में संभव है। लगातार जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर जी, एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि लगातार जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो कम होता जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि लोगों के जो लिविंग का स्तर है, यानी कि जिस आधार पर ये तय किया जाता है, कई सारे ऐसे मानक होते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड ही बताता है कि आपके देश की जनता कितनी खुशहाल है, वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई आपके लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे आप पार नहीं पा रहे। देखिए, कोविड के बाद और कोविड के समय और कोविड के बाद तुरंत निकलते ही जो है हमें यूक्रेन वॉर का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने वही कोशिश की है कि जो जिन वर्ग को जिस तरह की भी जरूरत है उसको हमने उसका प्रावधान किया है और उसको पहुंचाने का काम किया है। हम जरूर इस बात की चिंता करते हैं कि एक आम नागरिक को उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका स्तर बढ़े, और उसके लिए जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, जो भी बजटरी एलोकेशन होगा वो करेंगे, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी हो, देश का नागरिक हो, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हम जरूर इसकी झलक आपको इस बजट में जरूर दिखेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी जानकारी दी है ट्वीट के जरिए कि निर्मला सीतारमण उनके पास आई हैं मिलने के लिए, और ये तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह चाय पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, और ये शक्तिशाली तस्वीर हिंदुस्तान की, जिसमें आप देख रहे हैं महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ महिला वित्त मंत्री, जो कि इस बार 5वां बजट अपना पेश कर रही हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि ये सच है कि अन्य देशों के मुकाबले 6.1 का प्रोजेक्शन IMF ने भी किया है, लेकिन हम कैसे 8.5 से 7 और 7 से फिर 6.5 जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया IMF का प्रोजेक्शन 6.1 है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हम बेहतर आगे कर पाएंगे, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये तस्वीर, इसके फौरन बाद वो अब जाएंगी जहां पर कैबिनेट में अप्रूवल होगा इस बजट का, और ठीक 11 बजे आप देखेंगे। हमने देखा है पिछले कई वर्षों से बहुत लंबे लंबे बजट हो रहे हैं, और लोग मिनट भी गिनते हैं कि बजट एलोकेशन जो होता है उसमें एक के बाद एक आते हैं, लेकिन टैक्स पर सबकी नजर रहती है। तो आज तक पर एक बार फिर से टैक्स के मुद्दे को छेड़ते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सारी उम्मीदें रखता है, ये सोचता है कि डायरेक्ट टैक्सेस में उसको कुछ फायदा शायद सीधा मिल पाए। उस पर क्या हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अश्विनी महाजन जी भी अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आलोक जी, 2 या 3 बड़ी बातें जो आप, क्योंकि अब घड़ी बहुत करीब आ गई है, 2 या 3 बड़ी बातें जो आप कंस्ट्रक्टिवली बता सकते हैं सकारात्मक रूप से कि ये सरकार को करना चाहिए, ये बताइए आज। देखिए, सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर, क्योंकि आज जिस तरह से गरीब आदमी पिस रहा है, तो महंगाई किस तरह से कम हो, और खास तौर पर जो गरीब आदमी है वो किस तरह से राहत महसूस करे, EMI उसकी कम हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, केंद्र सरकार को बेरोजगारी को दूर करने के लिए तमाम जो कदम हैं वो उठाने चाहिए। 2 चीजें तो सबसे पहली चीज ये है। तीसरी चीज आती है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो 2.5 लाख की लिमिट है, इसमें एक ऐसी बढ़ोतरी होनी चाहिए कि एक
आम आदमी को कहीं ना कहीं राहत महसूस हो। और जीएसटी में तमाम चीजें जो अभी तक आई हैं, दूध है, दही है, इसके ऊपर भी अगर कोई घोषणा हो कि इन चीजों को हटा दिया जाए। और पूरे इन सब के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बजट में जोशी मठ के लिए अगर अलग से प्रावधान रखा जाए तो मैं समझता हूं कि वो बहुत जरूरी है। 3 पूछा था, 4 उन्होंने बता दिए, सब पर आप जवाब दीजिए। सैयद जफर इस्लाम साहब, टैक्स वाले से शुरू कीजिए। 2.5 लाख से 2.60, 2.65 कर देंगे या कुछ वाकई टैंजिबल होगा? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ। वित्त मंत्रालय संभालना बहुत आसान नहीं है। 2019 से लेकर 2023 निर्मला सीतारमण की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और अंजना, हर बार इस बात पर भी नजर टिकी रहती है कितना लंबा दरअसल ये भाषण चलने वाला है। और सुबह से जो बातें हुई हैं उसमें सामने आ रहा है कि लगभग 1.25 घंटे का आज का भाषण होगा, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा तक। लेकिन सभी दरअसल उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण का ये भाषण आम आदमी से लेकर उस मिडिल क्लास और उस किसान को भी अफेक्ट करेगा जो उम्मीद भरी नजरों से इस वक्त वित्त मंत्री की ओर देख रहा है।